हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट f of a is positive and f of x be a non-decreasing continuous function. f of and fx is non-decreasing continuous function. Then value of 1 upon b minus a integral a to b fx dx. तो इसकी वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी, यही हमें चेक करना है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये बेसिकली क्या देता है? एरिया. तो अगर फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग दे रखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो इंक्रीजिंग होगा. फंक्शन या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो इंक्रीजिंग होगा. तो फंक्शन अगर कांस्टेंट हुआ तो उस केस में फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? इस तरीके से कांस्टेंट. तो ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा बी. तो ये अगर एफ ऑफ ए है तो इस केस में इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा? इसका एरिया. तो ये एफ ऑफ ए है और ये बी माइनस ए है, तो इसका एरिया आ जाएगा बी माइनस ए एफ ऑफ ए. देयर फॉर वन अपॉन बी माइनस ए, वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा इस केस में? यह आ जाएगा एफ ऑफ ए. ये तब होगा जब इफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट. इफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट. अगर नॉन डिक्रीजिंग है, दो ही केसेस हैं, एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो सकता है या फिर इंक्रीजिंग. एंड केस टू इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो एफ एक्स इंक्रीजिंग दो तरीके से हो सकता है. एक तो हो सकता है कॉनकेव अप और एक हो सकता है कॉनकेव डाउन. तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. तो अगर कॉनकेव अप होगा तो फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा और कॉनकेव डाउन होगा तो फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा. ऐसा कुछ इस तरीके से आएगा फंक्शन. तो इस केस में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ तो मतलब मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए. ये मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? ये मिनिमम से मिनिमम होगा बी माइनस ए एफ ए. क्योंकि अगर ये कम से कम क्या होगा, मतलब बहुत कम होगा, फंक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या देगा मुझे? मिनिमम. ये वैल्यू क्या देगी मुझे? मिनिमम ऑफ द वैल्यू एफ ऑफ वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. इसकी मिनिमम वैल्यू देगी जब एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा. लेकिन अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो हम यहाँ पर कमेंट नहीं कर पाएंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. क्योंकि फंक्शन इस तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है वो इंक्रीज करे, ये फंक्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग है. तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है या फिर वो हो सकता है कॉनकेव डाउन. ऐसे तरीके में भी, ऐसे में भी वो क्या हो सकता है? इंक्रीज कर सकता है. तो इस केस में अगर फंक्शन कॉनकेव अप हुआ तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कुछ और आएगा, और अगर कॉनकेव डाउन होकर इंक्रीज करेगा तो वो वैल्यू कुछ और आएगी. तो उसके बारे में हम श्योरली नहीं बोल सकते कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो पाएगी. उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम श्योरली नहीं बोल सकते. लेकिन हाँ, इतनी श्योरिटी हम दे सकते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू, जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगी? एफ ए. ये मिनिमम होगी, ये नहीं होगी वो, मतलब इसके इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम मिलेगा, लेकिन मिनिमम होगा कौन? एफ ए. तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.